हमारी सरकार ये अबुआ सरकार है, ये छात्रों की सरकार है, ये उनके द्वारा ही स्थापित सरकार है। छात्रों को विषय को लेकर के बहुत गंभीर है और हमें पूर्णतः विश्वास है कि जल्द ही सकारात्मक पहल होगा। आपको ध्यान में होगा बाबूलाल मरांडी जी के परिवार के कई लोगों का जेपीएससी में नियुक्ति हुआ। चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो उस समय आजसू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके कई लोगों का नाम है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी के परिवार के लोगों का नाम है। तो सीबीआई का विषय आप लोग बार बार गंभीरता से उठा रहे हैं, हमें सीबीआई पे पूर्णतः भरोसा नहीं है। आप नीट पेपर लीक का विषय उठा करके देख लीजिए, सीबीआई अभी तक जो मेन मुखिया था संजीव मुखिया, उसके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाई और उसको रिहा करने का काम किया है। झारखंड राज्य में भी प्रथम जेपीएससी, द्वितीय जेपीएससी, तृतीय जेपीएससी की भी जांच सीबीआई से चल रही है, लेकिन उसका भी कुछ प्रारूप हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा काम होता है तो उनके पेट में दर्द चालू हो जाता है। मैं हूं रिया किस्पोटार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। विगत आपको ध्यान होगा कि कल भी हम लोग जो आंदोलन रथ में बैठे छात्रगण है, उनसे दोनों पक्षों से हमारी वार्ता भी हुई। जो लोग भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए, छात्रों की जो भी डिमांड है उसको गंभीरता पूर्वक हम लोगों ने सुना है। और मैं स्पष्ट कर दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर के, छात्रों के आंदोलन को लेकर के अति संवेदनशील है और उनका प्रयास छात्रों के हित के लिए सदैव रहता है। जहां तक आज के क्रम में हम बात करेंगे तो आज झारखंड छात्र मोर्चा का डेलीगेशन माननीय मंत्रीगणों से मिलने के लिए आया था। छात्रों की जो भी भावना है, जो भी परीक्षा में अनियमितताएं बरती गई हैं, उन सारे विषयों को लेकर के हमारा जो डेलीगेशन है झारखंड छात्र मोर्चा का, उन्होंने मंत्री महोदय से बात किया। और मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार ये अबुआ सरकार है, ये छात्रों की सरकार है, ये उनके द्वारा ही स्थापित सरकार है। छात्रों को विषय को लेकर के बहुत गंभीर है और हमें पूर्णतः विश्वास है कि जल्द ही सकारात्मक पहल होगा। आपको भी ज्ञात होगा, जैसे ही ओमार शीट का विषय सरकार के ध्यान में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आया, उन्होंने तत्काल सीआईडी को जांच सौंपने का काम किया। उसके बाद जेपीएससी के अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया और अभी तक पूरे देश भर में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार ने ये साबित किया है कि अभी तक 19 अरेस्टिंग हुई हैं। इस विषय को लेकर के हम लोग बहुत गंभीर है और छात्रों के साथ न्याय होगा, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। जितने भी छात्र संगठन के लोग हैं सभी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पक्ष ही दिखाई दे रहा है, विपक्ष क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। यहाँ सभी छात्रों से मिलने के लिए, सभी छात्र प्रतिनिधियों संगठन से मिलने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः तैयार है। एबीवीपी कह रही है, बीजेपी के जो युवा मोर्चा है वो भी कह रही है कि जेपीएससी और जेएसएससी का आंदोलन हम ही ने स्टार्ट किया, भ्रष्टाचार तो हम ही बाहर निकाले हैं। नहीं, ऐसा है कि थोड़ा अतीत में जाइएगा, जब राज्य की स्थापना होती है उसके बाद अब ध्यान में आएगा प्रथम जेपीएससी, द्वितीय जेपीएससी, तृतीय जेपीएससी, सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी। वो सेंट्रल की इन्वेस्टिगेशन कंपनी है, सीबीआई जांच चली, लेकिन चार्जशीट सीबीआई फाइल नहीं कर पाई। आपको ध्यान में होगा बाबूलाल मरांडी जी के परिवार के कई लोगों का जेपीएससी में नियुक्ति हुआ। चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो उस समय आजसू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके कई लोगों का नाम है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी के परिवार के लोगों का नाम है। तो ये कहना कि जेएमएम के सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, ये उचित नहीं है। बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। उनका काम प्रोपेगेंडा फैलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है, छात्रों को बांटना है। आप जो आज 2 आंदोलन जयपाल सिंह स्टेडियम में देख रहे हैं, ये आंदोलन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज छात्रों को 2 गुटों में बांटा गया है। सीबीआई जांच क्यों नहीं? देखिए, आप अभी वर्तमान की बात करूं, कुछ दिन पहले जंतर मंतर में देश के सभी छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया है और देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जो सीबीआई का विषय आप लोग बार बार गंभीरता से उठा रहे हैं, हमें सीबीआई पे पूर्णतः भरोसा नहीं है। आप नीट पेपर लीक का विषय उठा करके देख लीजिए, सीबीआई अभी तक जो मेन मुखिया था संजीव मुखिया, उसके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाई और उसको रिहा करने का काम किया है। झारखंड राज्य में भी प्रथम जेपीएससी, द्वितीय जेपीएससी, तृतीय जेपीएससी की भी जांच सीबीआई से चल रही है, लेकिन उसका भी कुछ प्रारूप हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो सीबीआई पे हम लोगों को पूर्णतः भरोसा नहीं है। हमारी सरकार सीआईडी से जांच करवा रही है, ये राज्य सरकार के अधीन है
और जो भी लोग होंगे, कितना बड़ा भी मगरमच्छ हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर करप्शन में इन्वॉल्व है तो बचा नहीं जाएगा। विपक्ष कह रही है कि हमारी सरकार में अभी तक कोई ऐसी धांधली नहीं हुई है, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से बच्चों को न्याय नहीं मिला है। ये सरकार अगुआ सरकार है, छात्रों की सरकार है। आपने देखा होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब से सत्ता में आए हैं, हमारी सरकार जब से सत्ता में आई है, छात्रों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, मजदूर, किसान, सभी वर्गों के लिए नियुक्ति पे नियुक्ति, नए नए प्रकल्प प्रारंभ किए जा रही है। तो समस्या किसी भी वर्ग को नहीं है, विपक्षियों को समस्या है। अच्छा काम होता है तो उनके पेट में दर्द चालू हो जाता है। अंदर बैठक में क्या बातचीत हो रही है? अंदर बैठक में हम लोगों ने 5 विषय को गंभीरता पूर्वक रखा है। प्रथम विषय जो है कि जेपीएससी की जो अभी एग्जामिनेशन हुई, जिसमें ओएमआर शीट का विषय निकल करके आया, पीटी एग्जाम को तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जाए। दूसरा विषय हो गया 23 और 25 से रद्द किया जाए। तीसरा विषय हो गया कि मॉनिटरिंग सेल, एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग सेल राज्य में स्थापित किया जाए। कोई भी परीक्षाएं होती है वो मॉनिटरिंग सेल ध्यान रखे कि परीक्षा में किसी प्रकार की भी अनियमितताएं विद्यार्थियों को सामना ना करना पड़े। चौथा हम लोगों का विषय हो गया कि जो एकेडमिक कैलेंडर का विषय आता है, एकेडमिक कैलेंडर का विषय सार्वजनिक किया जाए और अगर परीक्षाएं लेट होती हैं तो उसकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय हो। पांचवा विषय हमारा ये रहा कि जिस प्रकार से आप करप्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने मांग किया है कि राज्य सरकार इस विषय पे गंभीर हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सारे विषयों का निपटारा करे। 10 तारीख को विधानसभा घेरने की बात आ रही है सामने, तो उससे पहले समाधान निकलेगा? देखिए, मुझे तो पूर्ण विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी छात्रों को लेकर के गंभीर और उनके सारे विषयों पे बहुत प्रतिबद्ध है। मुझे लगता है कि आज सारे छात्र संगठनों से वार्ता हो रही है। मुझे लगता है आंदोलन जल्द समाप्ति के कगार पे है। चलिए, देखिए, बातचीत के लिए झारखंड छात्र संघ मोर्चा के प्रेम जी हमारे साथ मौजूद थे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।